जोहार साथियों। संविधान की 5वीं अनुसूची लागू होने के फायदे। 1. अगर आदिवासी क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू होती है तो उस क्षेत्र का शासन प्रशासन आदिवासियों के नियंत्रण में ही रहेगा, मतलब आदिवासी क्षेत्रों में सिर्फ आदिवासियों का ही राज चलेगा। 2. अगर आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू होती है तो आदिवासी क्षेत्रों में 100% आरक्षण आदिवासियों को ही मिलेगा, मतलब 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में सभी विभागों के अध्यक्ष सिर्फ आदिवासी ही रहेगा, सभी पदों पर आदिवासियों की ही नियुक्ति होगी, जिससे एक भी पढ़ा लिखा आदिवासी युवा बेरोजगार नहीं घूमेगा। 3. अगर 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्ण रूप से लागू होती है तो इन क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार, पैसे ब्याज पर लेने और देने का अधिकार, जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को ही रहेगा। बाकी लोगों को आदिवासी किन्हीं विशेष शर्तों पर दूसरों को अनुमति दे तो ही यहां व्यापार कर सकते हैं। 4. अगर 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्ण रूप से लागू होती है तो आदिवासी की जमीन के नीचे अगर लोहा, सोना, चांदी, बॉक्साइट और तमाम तरह की कीमती धातुएं निकलती है तो उसमें मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को ही रहेगा, मतलब आदिवासी रातों रात करोड़पति अरबपति बन सकता है। 5. 5वीं अनुसूची लागू होती है तो जिले का कलेक्टर और एसपी भी आदिवासियों के बनाए नियम, कस्टम, कानूनों के अनुसार ही आदिवासी क्षेत्रों में शासन प्रशासन पर नियंत्रण करेंगे। 6. अगर 5वीं अनुसूची लागू होती है तो उस क्षेत्र के आदिवासियों को अपने क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भाड़ा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब आदिवासी क्षेत्रों में हम आदिवासी रोड टैक्स, टोल टैक्स, सर्विस टैक्स से फ्री रहेंगे। 7. 5वीं अनुसूची लागू होती है तो आदिवासी क्षेत्रों में तमाम तरह के निर्माण कार्यों का ठेका सिर्फ आदिवासी युवाओं को ही मिलेगा, मतलब आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास ठेकेदार बनकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। 8. अगर 5वीं अनुसूची लागू होती है तो दूसरों के घरों में मजदूरी जाने वाले आदिवासी दूसरे लोगों को अपने घरों में, गांव में मजदूरी बुलवाएंगे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में तमाम खदानों के ठेकेदार सिर्फ आदिवासी युवा ही रहेंगे और शहरों में रहने वाले बेरोजगारों को अपने अपने गांव में काम पर मजदूरी बुलाएंगे, मतलब गांव का आदिवासी बड़ा आदमी मालिक बन जाएगा। 9. अगर 5वीं अनुसूची लागू होती है तो आदिवासियों को अपने साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए पुलिस और कोर्ट के चक्कर नहीं लगना पड़ेगा, मतलब आदिवासियों को न्याय आदिवासियों की अदालत परंपरागत ग्राम सभा मतलब गांव की बैठक के भीतर हो जाएगा। 10. अगर 5वीं अनुसूची लागू होती है तो नगर पंचायत और नगरपालिका शून्य हो जाएगी और आज जो करोड़ों अरबों रुपए का प्रतिवर्ष नगर पंचायत और नगर पालिका में जमा हो रहा है वह आदिवासी परिषद के खाते में जमा होगा। साथियों, 5वीं अनुसूची के पूर्ण लागू होने के इतने फायदे हैं तो क्यों ना प्रत्येक आदिवासी युवा 5वीं अनुसूची की लड़ाई में खुद पड़े संवैधानिक जागरण में लगे युवाओं से कंधा मिलाकर खुलकर समर्थन करे, क्योंकि यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, यह लड़ाई देश के 15 करोड़ से अधिक आदिवासियों की लड़ाई है। जय जोहार, जय आदिवासी, आदिवासी परिवार।